जय गुरुदेव। गायत्री माता के चरणों में प्रणाम। आप सभी मित्रों को भी नमस्कार। मित्रों, आज एक ऐसी विषय लेकर आया हूं जो लोग कमेंट करते हैं जिस बात के लिए, जिस समस्या के लिए, उसी पर मैं आज चर्चा करूंगा। अपने घर की समस्या को कैसे सुलझाएं, क्योंकि कमेंटों के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा जितने भी मुझे समस्याओं के मैसेज मिले हैं या कमेंट मिले हैं, उनमें ज्यादातर 2-3 तरह की चीजें आई हैं। नंबर 1, कर्जे में बहुत हो गया हूं। नंबर 2, मेरी पत्नी मुझसे रूठकर चली गई। नंबर 3, मेरा पति मुझे लिवा नहीं ले जा रहा। नंबर 3 पर वो एक ऐसी समस्या है जिसको ज्यादातर लोग करते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूं, कल्याण करना चाहता हूं, मुझे सिद्धि चाहिए। मित्रों, ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। और चौथी बात यह है कि अपने कल्याण के लिए बहुत कम लोग प्रश्न करते हैं, और जो अपने कल्याण के लिए करते हैं वो शायद गुरु दीक्षा भी हमसे ले रहे हैं और उनको पता भी लग रहा है, क्योंकि हमारे शिष्य अमेरिका, हांगकांग, कनाडा और चाइना और अपने ये नेपाल में भी हैं, इंडिया में तो बहुत हैं, खैर वो दीक्षा ले रहे हैं। और मैं लोगों को कह रहा हूं भाई कि आप दीक्षा मत लो, आप वीडियो देखो। कई लोग गरीब हैं तो हम उनसे ये कहते हैं भाई आप बहुत गरीब हैं, नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आपको दीक्षा लेना इच्छा है तो आप अपना नाम नंबर नोट करा दीजिए, हम आपको दीक्षा दे देंगे। मित्रों, मुझे बड़ा दुख होता है कि जो करना चाहता है उसके पास साधन नहीं, और जो नहीं करना चाहता है उसके पास सब साधन है, और हर कोई अपनी परेशानी को पैसे के बल पर करवाना चाहता है। मित्रों, मैं अपनी शक्ति से किसी का कोई कार्य नहीं करता हूं, ना मैं वशीकरण करता हूं और ना मैं किसी के दुख और कष्ट और कर्जा को निपटारा करता हूं। मैं केवल उपाय बताता हूं, मैं अपनी शक्ति को खर्च नहीं करूंगा। आप ये बार बार सुने और समझें। आप भी अपनी शक्ति को खर्च ना करें, क्योंकि आप कमाए ना, मैं तरीका बता रहा हूं, आप कमाओ। जैसे कोई धन कमाता है वैसे ही शक्ति को कमाओ आप। क्योंकि अगर मैं ये शक्ति आपको देने लगूं या आपके लिए कार्य करने लगूं तो मैं ये वीडियो थोड़ी बना पाऊंगा। ना मैं वीडियो बना पाऊंगा, ना मुझे कोई अनुभव आ पाएगा, ना मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, ना मैं कुछ भी कर पाऊंगा। जो शक्तियां मेरे सानिध्य में रहती हैं या जो शक्तियां मुझे प्रेरित करती हैं, मैं उन्हीं पर वीडियो बनाता हूं और उन्हीं के विषय में बताता हूं। मैं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता, जो आप सोचते होंगे कि महाराज जी तो ग्रंथ पढ़ के बताते हैं। मैं केवल अनुभव की बात बताता हूं और अनुभव में ही ये सारी चीज आती हैं। आप अपने घर में करिए, प्रेम पूर्वक करिए, शांति से करिए, और हम आपको फ्री बता रहे, फ्री करिए। आप मत लीजिए हमसे गुरु दक्षिणा। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने ये चार्ज इसलिए रखा है, अगर मैं इसको फ्री कर दूंगा तो मैं किसी को दे नहीं पाऊंगा। मेरे मित्रों, माफ करना, क्योंकि इतने लोगों की लाइन लग जाएगी। 20-20, 25-25 लोगों को गुरुवार को कैसे दूंगा? अभी मैं 4-5 आदमियों को दे पाता हूं, हर गुरुवार को देता हूं। और गुरुवार के अलावा मैं दीक्षा देता नहीं हूं। क्यों? कि अगर रोज दीक्षा दूंगा तो मैं तो दीक्षा ही देने का रह जाऊंगा, फिर मैं ना तो वीडियो बना पाऊंगा, ना आपसे बात कर पाऊंगा, ना अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो अब आप सुनिए समस्या, आप अपनी समस्या कैसे हल करेंगे। ये तो बात हो गई हमारी आपकी वैसी। यदि कोई पत्नी अपने पति से झगड़ती है, असंतुष्ट रहती है, तो वह पति को बात बताए। उसके उपलक्ष्य में पति को उसकी बात सुनना चाहिए और सुनने का उसको अधिकार है। अगर पति गलती करता है तो उस गलती को पत्नी के सामने, यानी पति और पत्नी के बीच में बात हो रही है, दोनों चुपचाप वो उस पत्नी के सामने गलती स्वीकार करे कि हाँ ये मैंने गलती की। पत्नी कभी नहीं आपकी इस बात को बताएगी कि उनने गलती स्वीकार की, किसी को नहीं बताएगी,
क्योंकि पत्नी की बात को पति पत्नी ही जानते। और अगर पत्नी ने गलती कोई कर दी है तो पत्नी भी उस बात को स्वीकार करे। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला यह है कि यदि पति को गुस्सा आ रहा है तो पत्नी को शांति रखना चाहिए। बिल्कुल कुछ बोलने का मन करे तब भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके ऑफिस में जहां वो काम कर रहा है वहां, या जो वह कार्य कर रहा है उसमें कोई घाटा हो गया हो, या किसी ने कोई गलत बात बोली हो, तो उसका क्रोध उसके अंदर चल रहा हो। क्रोध की अग्नि व्यक्ति को बहुत जलाती है और उस क्रोध के कारण वह घर में आया। उसके बाद आपने उस क्रोध की अग्नि में 2 कंडे 2 लकड़ी और डाल दी तो वह आपके घर को बर्बाद करके जला के राख कर देगी। आपका पति आया है, आप उनका मिजाज देखिए, आप उनका तहजीब से स्वागत करिए, प्रेम से उनको चाय पानी की पूछिए। उसके बाद अब तो आ ही गया है, फिर आपको जल्दी क्या है कि आपको इतनी देर क्यों हुई, फलाना क्यों। आप 50 क्वेश्चन करवाते हो आने से पहले। इसलिए पत्नी को चाहिए पति का स्वागत करे, शांति रखे। जब उसको तसल्ली हो जाए चाय पानी से, तब आप प्रश्न बड़े प्रेम से पूछिए कि आपको इतनी देर आज कैसे लग गई। ये पत्नी का धर्म है। दूसरी बात, यदि कभी पति बाहर से आ रहा है या पति घर में ही है, पत्नी को कभी गुस्सा आता है तो पति को भी शांत रहना चाहिए, उसका कारण जानना चाहिए। इसको क्यों गुस्सा आ रहा है, इस पे ज्यादा कोई वजन पड़ गया काम का, या इसके साथ कोई समस्या हो गई, इसकी तबीयत खराब है, इसको काम करना पड़ रहा है, मैं इसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो इस बात को जानकर पति को उसका सहयोग करना चाहिए। मेरे मित्रों, एक गृहस्थी बहुत ही विलक्षण है और इससे बड़ी, इस गृहस्थी से बड़ी कोई जगह नहीं है जिसमें सारे कार्य कर लेता है व्यक्ति। अच्छे भी करता है, बुरे भी करता है, पुण्य भी करता है, पाप पुण्य भी इसमें मिलते हैं। साधु तो साधु है, उस पर एक ही काम है, और पागल पागल है, उस पर भी वही काम है, मांगा खाया सो गया। और गुंडागर्दी वाले गुंडागर्दी कर रहे, बदमाशी वाले। और गृहस्थी को तो सबको झेलना है, कोई बुरा बोलेगा उसको भी झेलेगा, अच्छा बोलेगा उसको भी झेलेगा। तो आप अपनी समस्या ऐसे सुलभ और सरल तरीके से सफल कर लेंगे। अब आप अनायास ही पड़ोसी से परेशान हैं। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, उसका नाम मैं नहीं बता रहा हूं, वो पड़ोसी से परेशान है, मुझे शंका है। भाई आपके साथ पड़ोसी ने आपको डायरेक्ट गलत बोला कि नहीं, मुझे शंका है, तो इस शंका का समाधान तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, ना कोई कर पाया। अब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा संयम रखना है, सावधान रखना है। अनायासी आप किसी पर शंका ना करें, प्रभु का नाम लेंगे, माता का नाम लेंगे, या आपका जो इष्ट है उसका नाम लेंगे, तो ये शंका आपकी साकार होगी। और अनायासी आप किसी का, यार ये मुझसे बात नहीं करता तो ये मेरे घर में आग लगा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ बातें ऐसी रहती हैं जिनसे आदमी को शक हो जाता है कि हमारे घर को बिगाड़ने वाला यह व्यक्ति है। आप ऐसा कभी मत करिए। आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, आपका घर कोई बिगाड़ देगा? कभी कोई नहीं बिगाड़ेगा। आप हमेशा प्रभु का ध्यान करें, किसी इष्ट को भी याद करें, उसका रमण करें, यानी जाप करें। रमण का मतलब उसमें मस्त रहें। और अपने घर की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप जिस दिन आप अपनी गलती मानना शुरू कर देंगे, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। अधिकांश होता क्या है, गलती करने के बाद भी गलती मानने को तैयार कोई नहीं होता, न पत्नी, न पति, न माता, न पिता। कभी कभी माता पिता भी बच्चों को थोड़ा अनाप शनाप बोल जाते हैं, क्योंकि माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो रहते हैं थोड़ा फ्री, और पति पत्नी पे गृहस्थी का वजन आ जाता है, माता पिता पे तो है नहीं। जब पत्नी पे वजन पड़ता है तो पति पत्नी में आपस में गुस्सा होती है, गुस्सा होना स्वाभाविक है, और उस गुस्से में हो सकता है माता पिता उस गुस्से का भागीदार बन जाएं, और उस गुस्से के भागीदार में माता पिता उसको उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये बच्चा गया सुबह का
कमाने, 8-9 बजे आ रहा है, ये गुस्सा कर रहा है, तो हमें कम बोलना चाहिए और उपदेश नहीं देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आए तो उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। केवल एक ही फार्मूला है गुस्से वाले का, भाई शांत हो जाओ, एक। दूसरा, आधा गिलास उसको थोड़ा पानी पियो। तीसरा, आप उस जगह से हट जाओ, मुझे आपकी बात नहीं सुनना। पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, जिनको गुस्सा आए वह यह 3 फार्मूला अपनाएं तो आपके घर में ना कभी कलह होगी, ना कभी समस्या आएगी। अब ये समस्या तो वैसी है, कैसी, जो गृहस्थी वाले जो रोजाना करते। अब मेरे पास बहुत कर्जा हो गया, भाई कर्जा आपकी गलत संगति, गलत क्रिया कर्म करने से हुआ है। कर्जा करके आपने कोई बड़ा काम किया क्या? बड़ा काम किया है तब तो वाजिब है, यानी वह कर्जा देने योग्य है और सुयोग्य है। मगर आपने कर्जा ठलवाई में कर लिया, खा रहे, पी रहे, 4 दोस्त जा रहे, उनके साथ आप घूमने जा रहे, अनायास ही आप शेयर बाजार में पैसे लगा रहे, क्योंकि लालच में ही आदमी कर्जे में आता है। अनायास ही आप किसी में पैसे ठूंस रहे, तमाम कंपनियां आ रही, तो उसमें आप कर्जे में जाएंगे। कर्जा लेके इन्वेस्ट करना व्यर्थ, कर्जा लेके कोई धंधा करना व्यर्थ। आपको धंधा करना है तो आपके पास जो है उसमें ही आप करें, क्योंकि जब कोई आपके पास प्लानिंग नहीं, आप शिक्षित भी कम हैं, उसके विषय में जानते भी नहीं, और फिर आप पूरा पैसा लेके उसमें लगा देंगे एक बार। कभी धंधे में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसमें से 1/4 यानी 1/4 25,000 लगाना चाहिए। जब धंधा कम होगा तब 25 फिर लगाना चाहिए। 4 बार में आप पैसे लगाएंगे तब आपका साल भर में वह धंधा चलेगा। और कुछ धंधे बिजनेस ऐसे हैं जो परिवारों के हिसाब से आप कर सकते हैं, आप करना नहीं चाहते, उन्हें मरना मंजूर है, भूखा मरना मंजूर है, पर आप धंधा नहीं करेंगे। क्यों? अरे अच्छा नहीं है। कोई धंधा अच्छा या बुरा होता है क्या? छोटे छोटे काम बड़े बड़े लोग रईस कर रहे, लोग मसाला पीस रहे, मिर्ची पीस रहे, धनिया पीस रहे, आप नहीं कर सकते? अरे ये कौन करेगा? मेरे मित्रों, आप अपनी घर की स्थिति आप सुधार सकते हैं, और नहीं सुधार सकते तो आप फिर कर्महीन हैं। कर्महीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। केवल मंत्रों के द्वारा और तंत्रों के द्वारा सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। एक योगी राज को भी कर्म किया, बिना कर्म किए कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। उसको खाना है, पीना है, शौच करना है, चलना है, फिरना, ये कर्म की श्रेणी में आता है। गीता में बहुत स्पष्ट कहा है। उनने गीता में अपने स्वाध्याय या संयम के लिए भी बताया है, और अपनी भक्ति के लिए भी बताया है, और कर्म के लिए भी बताया है। जो जैसा करे कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आप कुछ नहीं कर रहे, ना तो भक्ति कर रहे, ना कोई शक्ति कर रहे, ना कोई कर्म कर रहे, फिर आप करना क्या चाहते हैं? फिर आपने गृहस्थी क्यों बसाई? आपको गृहस्थी नहीं बसाना चाहिए। फिर आप साधु भी नहीं बन सकते, आप बनिए फिर भिखमंगा, भीख मांगिए, खाइए, कोई ना कोई तो देगा आपको। इस संसार में बहुत लोग हैं, हर तीर्थ स्थल पर लोग भंडारा चला रहे, खाने के लिए भंडारा बना रखे हैं, उन्हें खाइए, पिए, सोइए। लोग कंबल बिस्तर सब दे जाते हैं, और आश्रम भी बने हुए, आप वहां सोइए। मगर क्या मनुष्य जीवन का यही कर्तव्य है? पशु से भी गए बीते, मनुष्य को पशु से भी गए बीते नहीं रहना चाहिए। उसको इतनी विलक्षण शक्ति दी है ईश्वर ने कि आप चाहो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है और कर सकते हो। आप अपनी समस्या के खुद जिम्मेदार हो। आप उसे नहीं करना चाहते तो मत करिए। मगर मेरे मित्रों, मुझे बहुत आश्चर्य आता है कभी कभी, क्योंकि ज्यादातर लोगों के 3 प्रश्न आते हैं। पति और पत्नी, या तो पति लिवा के नहीं जा रहा, या पत्नी जा नहीं रही। एक मान लो, या आप इसने 2 मान लो। दूसरा, मैं बहुत कर्जे में हूं। तीसरा,
उसका मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या कि महाराज जी मैं सिद्धि करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। अरे मेरे भाई, सेवा तो वो करेगा ना, तुम अपनी सेवा पहले कर लो। मैं भी तो सेवा कर रहा हूं, मगर मैं सेवा नहीं कर रहा वास्तव में। क्यों? कि सेवा जब मैं करूंगा जब मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। मैं केवल ज्ञान की सेवा कर रहा हूं, ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं, आप उससे करिए। अब क्या है कि आप करना नहीं चाहते, आप मुझसे करवाना चाहते हैं। मुझे उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे शिष्य हैं वो कर रहे हैं ईमानदारी से, और उसका उनको अनुभव हो रहा है, उसका उनको फायदा हो रहा है। मेरे मित्रों, मेरे अमेरिका वाले जो बने हुए हैं भक्त, उनको इतनी खुशी हो रही है, उनको इतना लाभ हो रहा है, अभी मैं आपको बता नहीं सकता। ठंड का मौसम है, मैंने ये एक जर्किन पहनी हुई है, करीब 5,000 की उन्होंने जर्किन भेजी है मुझे। मैं मना कर रहा कि बेटा मत भेजो, ये सब संसार सब ऐसे ही चलता है। उन्होंने भेजा है। उसके बाद भी आज का मौसम इतना सर्दी का रहा है, और अभी हो सकता है सर्दी पड़े। अब सर्दी में वीडियो तो मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है, इसमें आपको भी ज्ञान मिले, मुझे भी ज्ञान मिले, और अपना बचाव भी करो। मैं ये नहीं कहता कि साधना करें तो आप सर्दी से बचाव नहीं करें, धूप से बचाव नहीं, प्रकृति से आपको बचाव करना है। और या फिर आप हठयोगी बनो। हठयोग की क्रिया अलग है, वो तंत्र क्रिया में आती है, और वास्तव में अगर हठयोग करोगे तो आपको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इतनी भर सर्दी में भी गंगा में स्नान कर लेंगे। मैं कर रहा हूं अभी 6 बजे, इतने ठंडे पानी से, नल का पानी इतना ठंडा आता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं यही सोच के करता हूं कि गंगा में तो बर्फ का पानी आता है। मेरे मित्रों, आप अपने घर की समस्या का निपटारा करें, सोचें, समझें, मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर अधिकांश डला है। और मित्रों, जो कुछ मुझसे गलती हो उसे माफ करना। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। और ये संदेश है ये कि आपका परिवार सुखी रहे और माता गायत्री आपकी रक्षा करे। आप सभी को धन्यवाद।